इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 9 तारीख की, सोल्ड गुड्स टू महेश। सोल्ड गुड्स टू महेश यानी महेश को माल बेचा। अब देखो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद माल बेचा, लेकिन यहाँ कैश की जगह आ गया महेश, यानी इसमें भी आपने माल बेचा है लेकिन नकद नहीं बेचा, वो उधार बेचा है। तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, आइए देखते हैं। एक तो पड़ेगा महेश के ऊपर और एक पड़ेगा गुड्स के ऊपर, यानी महेश प्राप्त करने वाला हो गया, इसमें रिसीवर हो गया। महेश को आपने माल बेचा, महेश ने माल प्राप्त किया, तो वो हो गया प्राप्त करने वाला। और गुड्स आपके पास से जाएंगे क्योंकि माल तो बेचा है ना आपने, गुड्स गई, तो महेश प्राप्त करने वाला है, इसमें डेबिट होगा कौन से हिसाब से, इस पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। प्राप्त करने वाले को हम रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रिसीवर हो जाएगा आपका महेश, एंट्री बन जाएगी महेश डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट को इसमें भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स आपके पास से गई हैं। तो ये थी आपकी 9 तारीख की एंट्री, अमाउंट और इसका डेट फिल कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं 10 तारीख वाली एंट्री पे। पेड कैश टू सुभाष। सुभाष को आपने कैश पेड किया, कैश का भुगतान किया। तो देखिए कौन कौन सी जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। एक तो सुभाष पे इफेक्ट पड़ेगा, सुभाष अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ा। सुभाष को ना प्राप्त करने वाला, आपने उसको भुगतान किया, आपने भुगतान किया लेकिन उसने प्राप्त किए पैसे, तो सुभाष हो गया प्राप्त करने वाला। और कैश आपके पास से गया, क्योंकि जब आप भुगतान करोगे किसी व्यक्ति को तो कैश आपके पास से जाएगा। तो कैश गया और सुभाष प्राप्त करने वाला है। और अभी भी मैंने बताया था प्राप्त करने वाले को डेबिट द रिसीवर, डेबिट करते हैं प्राप्त करने वाले को। और कैश आपके पास से गया, कैश को आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट के रूल के हिसाब से। तो रूल आपको साथ साथ बता रहा हूँ मैं कि किसी अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, किसी अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो ये देखिए एंट्रीज की, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। इसके बाद 12 तारीख वाली देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश से कैश प्राप्त किया। अब आप इसमें कैश प्राप्त कर रहे हो, कैश आपके पास आएगा, तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा इसका, कैश आया, कैश आपके पास आया। और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा महेश के अकाउंट पे। महेश कौन है, देने वाला, महेश देने वाला है इसमें, वो आपको दे रहा है कैश, प्राप्त करने वाला नहीं है, प्राप्त करने वाले आप हो। तो कैश आपके पास आया और महेश हो गया देने वाला। तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन का, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आपके पास आया तो कैश को आप करोगे डेबिट, और महेश देने वाला है, डेबिट द गिवर, गिवर बोलते हैं देने वाले को, सॉरी क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपकी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, ये एंट्री बन जाएगी। तो देखिए एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, डेट के आगे इसमें डेट अप्रैल 12, अमाउंट इसका जो भी गिवन होगा आपको 10,000, वो अमाउंट आप इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद अगली एंट्री इसमें दे रखी है 16 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। रवि से आपने गुड्स परचेज करी हैं और वो भी कैश में। तो देखो इसमें आपको नेम भी दे रखा है, कैश भी दे रखा है। तो जब भी आपके पास ऐसी एंट्री आ जाए तो आपने उसमें कैश को ट्रीट करना है, नेम को छोड़ देना है, यानी फ्रॉम कैश इसमें से कट जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ऐसी होगी परचेज गुड्स फॉर कैश जैसी आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन थी। अगर इसमें से हम नेम को कट कर देंगे फ्रॉम रवि को, तो परचेज गुड्स फॉर कैश रह गया ना। तो जो एंट्री आपने 2 तारीख को बनाई थी वही आपकी 16 तारीख को बनेगी। तो देखो 2 तारीख की एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थी, तो 16 तारीख को भी यही बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको नाम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है तो आपको नाम को छोड़ देना है उस टाइम पे, यानी वो माल आपने नकद खरीदा है तो नकद माल खरीदने की एंट्री बनानी है जैसे आपने 2 तारीख में बनाई थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका अभी हाफ हुआ है। हाफ क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर।